दोस्तों अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप अगर गरीब ही मर जाते हैं तो इसमें सारी गलती आप ही की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहना है एक ऐसे इंसान की जिसका नाम दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में कई बार आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बिल गेट्स की बात कर रहे हैं। दोस्तों आज बच्चा बच्चा बिल गेट्स का नाम जानता है। ऐसा क्यों? जब भी हम पैसे गिनने की या ज़्यादा पैसे की बात करते हैं तो बिल गेट्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं, बिल गेट्स की फोटो हमारे सामने आ जाती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्या बिल गेट्स बचपन से ही अमीर थे? नहीं दोस्तों, बिल गेट्स बचपन से अमीर नहीं थे, लेकिन हाँ उनके अंदर एक जिद थी। उन्होंने अपनी जिद को पाला कि मुझे कुछ करना है। अगर दोस्तों आपकी भी जिद है कुछ करने की तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हो सकता है इस वीडियो को लास्ट तक देखते देखते आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिले। तो दोस्तों बात करते हैं बिल गेट्स की। दोस्तों आज बिल गेट्स के पास इतना पैसा है कि माना गया है कि अगर उनके पैसों से एक नया देश बनाया जाए तो दोस्तों वो दुनिया का 37वां सबसे अमीर देश होगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी माना गया है कि अगर वो पूरे दुनिया में अपने पैसे को बांट दे तो हर एक इंसान के पास 5,000 रुपये से ज़्यादा आ जाएंगे। तो दोस्तों आखिर उनके पास में इतना पैसा आया कहाँ से और उनके पास में कितना पैसा है? दोस्तों बात करते हैं बिल गेट्स के पास में। पता है कितना पैसा है? बिल गेट्स के पास में है दोस्तों 8 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, लगभग 8 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति उनके पास में है। तो इतना पैसा उनके पास आया कहां से, हम जानते हैं इस वीडियो में। क्या आपको पता है कि वो एक दिन में कितना कमाते हैं? दोस्तों वो एक दिन में 122 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 122 करोड़ रुपए जिसे एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता, वो दोस्तों एक दिन में कमाते हैं। दोस्तों बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। उनका जन्म 1955 में वाशिंगटन में हुआ था। उनके स्कूल की पढ़ाई एक लेक साइड स्कूल में हुई थी। उनके फादर एक एडवोकेट थे और उनके मदर एक बैंकर थी। उनके पेरेंट्स का भी सपना यही था और वो भी चाहते थे कि बिल गेट्स बड़ा होकर एक एडवोकेट बने, लेकिन बिल गेट्स को तो कुछ और ही करना था। दोस्तों बिल गेट्स का स्टार्टिंग से इंटरेस्ट रहा है कंप्यूटर में। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर में। जब वो छोटे थे तो वो पूरे पूरे दिन स्कूल में कंप्यूटर लैब में बड़े रहते थे और वहीं पर कुछ ना कुछ करते रहते थे। दोस्तों जिस टाइम स्कूल में क्लास के अंदर पढ़ाई चल रही होती थी वो कंप्यूटर लैब में बैठकर प्रोग्राम्स के साथ में छेड़छाड़ किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, यही रीजन था कि 13 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा गेम बनाया था जिस गेम में दूसरे लोगों के बिना अकेला बंदा कंप्यूटर के साथ में गेम खेल सकता था। जी हाँ दोस्तों, ये गेम उनका बड़े ही मजेदार था जिसका नाम था टिक टैक टो। इसीलिए कुछ समय बाद उनको कंप्यूटर लैब में जाने के लिए मना कर दिया गया था, क्योंकि दोस्तों वो कंप्यूटर्स के प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ करते रहते थे। इसी दौरान स्कूल में उनकी मुलाकात पॉल एलन से हुई जो उनसे 2 साल सीनियर थे। दोस्तों पॉल एलन बड़े ही शर्मीले और बड़े ही शांत स्वभाव के थे, जबकि उसके सही अपोजिट बिल गेट्स बिल्कुल चंचल स्वभाव के थे। लेकिन फिर भी उन दोनों की पढ़ती थी। पता है रीजन क्यों? क्योंकि दोनों में एक चीज कॉमन थी, वो था कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, दोनों को कंप्यूटर चलाना या कंप्यूटर में काम करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। दोस्तों ऐसा नहीं है कि बिल गेट्स पढ़ने में अच्छे नहीं थे, बिल गेट्स पढ़ने में भी इंटेलिजेंट थे। फिर कुछ समय बाद उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें स्कूल के टाइम स्केड्यूल को मैनेज किया जाने लगा। दोस्तों 15 साल की उम्र में उन्होंने एक दूसरा सॉफ्टवेयर बनाया जो ट्रैफिक पैटर्न सॉफ्टवेयर था। फिर सरकार ने उस सॉफ्टवेयर को $20,000 में खरीद लिया। जी हाँ दोस्तों, ये उनकी पहली अर्निंग थी। फिर दोस्तों 1973 में उन्होंने अपनी स्कूल कंप्लीट की और फिर उसके बाद में वो हार्वर्ड चले गए अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए। लेकिन 1975 में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। रीजन क्या था? वो अपना करियर कंप्यूटर में बनाना चाह रहे थे, लेकिन उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो एडवोकेट बने। लेकिन उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने कॉलेज छोड़कर फुल टाइम अपने काम को देना स्टार्ट कर दिया। फिर दोस्तों 26 नवंबर 1976 में उन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ दोस्तों, उसके कुछ टाइम बाद 1980 में उन्होंने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया जो IBM कंपनी के लिए बनाया था जिसका नाम था MS-DOS। जी हाँ दोस्तों, MS-DOS तो उन्होंने $50,000 में IBM को बेच दिया, लेकिन उसका कॉपीराइट उन्होंने अपने पास ही रखा जो उनको आगे बहुत ही काम आया। फिर दोस्तों 1985 में उन्होंने एक्सेल बनाया और एक्सेल के बारे में तो आप जानते ही होंगे क्योंकि हर एक ऑफिस हर एक कंपनी में एक्सेल का यूज किया जाता है। अपने स्कूल में एक टीचर से बोला था कि 30 साल की उम्र में मैं करोड़पति बन के रहूंगा। सेम ऐसे ही हुआ था, 31 साल की उम्र में वो बिलियनियर बन चुके थे। उनके एक बेटा और 2 बेटियां हैं। उनका कहना यह है कि मेरी कमाई का 1% हिस्सा भी उनके लिए काफी है, क्योंकि वो उन्हें अपने पैसे देकर अमीर नहीं बनाना चाहते। उनका कहना यह है कि उनके पास ऐसे गुण होने चाहिए जिससे वो अपने आप अमीर हो सके। 2014 में उन्होंने सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का CEO बनाया और अपनी वाइफ के साथ में बिल एंड मिलिंडा गेट्स को फुल टाइम देने लगे और माइक्रोसॉफ्ट को पार्ट टाइम, क्योंकि दोस्तों उनका इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही गरीबों की और जरूरतमंदों की हेल्प करना रहा है।
आज दोस्तों अगर उनकी कुल संपत्ति की बात की जाए तो उनके पास 8 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है और एक दिन में वो 122 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं। आज उनके पास में जेनेडो 2.0 नाम का एक घर है जिसका 1 साल का टैक्स वो 6 करोड़ रुपए देते हैं। तो दोस्तों ये सब उनके पास ऐसे ही नहीं आया, उनके अंदर एक आग थी, एक जिद थी कुछ कर दिखाने की। यही रीजन है कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी कई बार रह चुके हैं और आज भी दुनिया के अमीरों में दूसरे नंबर पे उनका नाम आता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अंदर भी आग है, आपके अंदर भी अगर जज्बा है और जिद है कुछ कर दिखाने की, तो दोस्तों आप भी कर सकते हैं। तो आप भी वो हर काम कीजिए जिससे आपका सपना पूरा हो सके। अगर दोस्तों आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों आप उस काम को बंद करके दूसरे काम करने की कोशिश ना करें, उस काम की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए, उसका सॉल्यूशन निकालिए। एक दिन जरूर आएगा जब लोग आपको आपके काम से जानेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और अगली वीडियो किसके ऊपर रखें ये भी हमें जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक दे दीजिए और हाँ, अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आप तक पहुंचनी चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।